अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हमारे सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का दिन इस मानवता के इतिहास में सुवर्णाक्षर से लिखा जाए इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विश्व में सबसे अधिक रक्तपात और सबसे अधिक शोषण धर्म, ईश्वर और जिसे कहते हैं कि रूढ़ियाँ, परंपरा, अंधविश्वास, अंधानुकरण इनके नाम पर हुआ है। आज भी हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं। सीरिया, इराक, ईरान, सोमालिया, नाइजीरिया, मोरक्को, सूडान, अनेक ऐसे स्थान हैं जहां धर्म के नाम पर आज भी संघर्ष हो रहा है। पाकिस्तान में कितनी जगह बम विस्फोट होते रहते हैं। शिया सुन्नी को जीना नहीं देना चाहते, सुन्नी शिया को नहीं जीना देने चाहते। और ईसाइयों में भी कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, ये है, वो है। कुछ लोग बाइबल के किसी विशेष भाग को ही मान्यता देते हैं, तो कुछ लोग किसी बाइबल के किसी भाग को निषिद्ध मानते हैं। कोई ये कहता है, कोई वो कहता है। कई ग्रंथों में ऐसी बातें लिखी गई है कि आप अपने धर्म का सतत प्रचार प्रसार करो और अन्य धर्म वाले जो भी आपको मिलते हैं उनको समाप्त कर दो। क्या ये धर्म है? यदि ईश्वर सबको जन्म देता है तो क्या वो इन बातों को सहन करता होगा और क्या वो सहन करेगा? एक ही राष्ट्र में, एक ही पंथ में निर्मित हुए अनेक प्रकार के धड़े आपस में ही लड़ कर मर रहे हैं और इस धरती को रक्त रंजित कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है धर्म अध्यात्म के नाम पर? कोई पंथ कहते हैं कि अन्य संप्रदायों के व्यक्तियों को जीना नहीं देना चाहिए, उन्हें मार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि संबंध विश्व में हमारे ही पंथ संप्रदाय का झंडा फहराता रहे और हम ही राज करते रहें। हमारे धर्म के प्रचार प्रसार में जो भी यानी बाधाएं आती है उनको हमने नष्ट कर देना चाहिए। फिर चाहे हमें उसके लिए छल कपट धूर्तता करनी हो या फिर हथियार दिखाने हो, धमकियां देनी हो, शोषण करना हो, कुछ भी करके हम अपना पंथ संप्रदाय बढ़ाएंगे। और क्यों? तो इस विश्व में शांति रहना चाहिए। जबरदस्ती की शांति इस विश्व में स्थापित करने के लिए हर मत पंथ संप्रदाय अग्रणी है। लेकिन केवल इस भारत का ये जो सनातन सिद्धांत है, अध्यात्म विज्ञान, यही कहता है कि ईश्वर सबका है, उसी ने सबको जन्म दिया है, एक ही मिट्टी से सभी निर्मित हुए हैं और सभी एक से ही उत्पन्न होते हैं और एक में ही विलीन होते हैं और एक में ही रहते हैं। ये कहने वाला विश्व का एकमेव सिद्धांत यदि कोई है तो वो अध्यात्म विज्ञान है। और ये अध्यात्म विज्ञान का सिद्धांत कोई नया नहीं है। करोड़ों जब से ये मानव जाति पढ़ने लगी, मानव जाति को विवेक की यानी दिशा पता चली, तब से वो सतत अनुसंधान करता चला जा रहा है कि मेरा स्वरूप क्या है, ये कैसे बना है, कैसे जीता है और किसमें विलीन होता है। क्या ये शरीर के समाप्ति के साथ हमारा सारा व्यवहार समाप्त हो जाता है? इस विषय में हमारे ऋषि मुनि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि सतत अध्ययन और अनुसंधान रत रहे, जिसका ये पुण्य फल हमें उपनिषदों की वेदों के रूप में उपलब्ध हुआ है। लेकिन तब भी वो संस्कृत में था। संस्कृत
हाँ, यानी इतनी जन सामान्य में प्रचलित भाषा नहीं है कि जो मनुष्य तुरंत ग्रहण कर ले, और उसमें भी अनेक प्रकार की रोचक भयानक कथाएं, रूपक, अनेक प्रकार की उसमें मिश्रण हो जाने से वो इतना विकृत हो गया कि फिर आध्यात्म विज्ञान के सिद्धांतों पर तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन इसी बात पर चर्चा होने लगी कि वो वहाँ मंत्र कहा गया और फिर वो ये हो गया, और फिर वो आकाश से ऐसा हो गया, और 7वें आसमान में 10वें पाताल में, इस प्रकार की कपोल कल्पित बातों की ही चर्चा अधिक होने लगी। और उसी का आड़ लेकर एक पंथ वाला दूसरे पंथ को झूठा ठहराता है और मारकाट करता है। और इस भारत में भी इतने देवताओं का निर्माण हुआ, इतने यानी विचारधाराओं का निर्माण हुआ कि ये जांच करना मुश्किल हो गया कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है। और इन सारे यानी विवादों में, इन सारे संघर्षों में 6 दर्शन शास्त्र भी निर्मित हुए, जो कि ईश्वर के आंगिक स्वरूप का, आंशिक स्वरूप का अनुसंधान प्रस्तुत करते हैं। लेकिन उसका भी झंडा उठाने वाले ये कहते हैं कि हमसे महान कोई नहीं है। कितने ही पंथ उपपंथ निर्मित हुए और वो अपने अपने विचारों को ही सत्य कहने लगे और लड़ाई करने लगे। उस समय इस भारत भूमि में नवम बुद्ध अवतार औपधर्म प्रकाशक सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य का आविर्भाव हुआ। उन्होंने ग्रंथ लिखे और श्रीमद् भगवद गीता आदि का अनुवाद प्रस्तुत किया। साथ ही उन्होंने सर्वांग योग का वो अनमोल रत्न दिया जिसके द्वारा कण कण में विश्वरूप परमात्मा की उपस्थिति प्रत्यक्ष, यथार्थ, प्रायोगिक पद्धति से सिद्ध होती है। और इस सिद्धांत को पाने के बाद फिर अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, अंधानुकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और रक्त रंजित मानवता को सतत शांति, सौहार्द और श्रीमद् भगवद गीता का जो मूल सिद्धांत था विश्वरूप दर्शन, जिसे करके अर्जुन अपने कर्तव्य में उपस्थित हो गया और उसके सारे संशय भ्रम छिन्न भिन्न हो गए, और जो अज्ञान से उबर कर एक ये जिसे कहते हैं कि विश्वरूप परमात्मा का सिपाही बनकर उसने धर्म कार्य में अग्रणी भूमिका निभाई, वो भूमिका, वो सिद्धांत इन महान यानी उन्हें क्या उपाधि दें, वो तो विश्वरूप परमात्मा के अवतार थे। और वो अवतार यहाँ आकर उन्होंने ये छिन्न भिन्न मानवता को एक असंग बनाने की युक्ति सर्वांग योग के रूप में हमारे सामने उपस्थित कर दी है। उनके व्यष्टि चरित्र का तो वर्णन हमने किया ही, लेकिन उनका आध्यात्मिक चरित्र श्री स्वराजानंद जी चैतन्य इन्होंने एक रचना में प्रस्तुत किया है। आज बुद्ध जयंती है। आज ही के दिन श्री मायानंद जी चैतन्य, इनका जन्म ग्वालियर स्टेट में उमरी नामक गांव में हुआ था, और एक एक ऐसा अनमोल अवतरण इस धरती पर होता है कि वो संपूर्ण मानव जाति के लिए उपकारक सिद्ध होता है। ऐसी ये महान दिव्य शलाका इस विश्वरूप में प्रकट हुई, और उनका आध्यात्मिक चरित्र श्री स्वराजानंद जी चैतन्य इन्होंने वर्णित किया है। आइए बुद्ध जयंती के अवसर पर हम ये रचना अपने मित्रों के साथ साझा करें, और इस रचना में श्री मायानंद जी चैतन्य इनके विषय में जो कहा गया है उसको अर्थ के साथ हृदयस्थ करें, और उस महान आविष्कार का धन्यवाद व्यक्त करें जो सर्वांग योग के रूप में हमारे साथ उपस्थित है। जय जय सद्गुरु पर ब्रह्म भगवन नवम बुद्ध अवतार मायानंद चैतन्य। जय 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 भगवन जब सब मानव डूबे घोर विद्या में, विश्वरूप सत भूलहि डोले व्यष्टि में।
आसुरता तब छाई, लूट मची जग में, त्राहि त्राहि जन बोले, तब प्रगटे कली में। जय 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 भगवन, लेकर आश्रय धी का, प्रभु तुम अवतारे, दिव्य दृष्टि का फूंका, शंख निनाद करे। फटे अविद्या बादल, द्वैत न ढूंढ मिले, विश्व रूप प्रगटायो, आप ही आप भरे। जय 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 भगवन, तुम हो एक अनादि, अस्ति रूप स्थाई, लोकानुग्रह कारण, नरतनुदर साई। जाने यथार्थ तुमको, प्रभु बिरला कोई, श्रुति पुराण सब हारे, गावत चतुराई। जय 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 भगवन, क्षर अक्षर का वैभव, अपना दिखलाया, धर्म चतुष्पद फिर से, आप ही चलवाया। रक्षा कर संतों की, दुष्कृत दूर किया, यदा यदा ही धर्म, यह वच सत्य किया। जय 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 भगवन, अज्ञों को तुम दिखते, जन्म ही को आए, मूढ़ ही जाने क्या तुम, साक्षी पद लाए। प्रकृति पुरुष में विलसत, कोश विद्याए, निजानंद से पृथक, अनुभव नाहिए। जय 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 भगवन, सर्वज्ञाता अगुणी, षडभग को धारे, आठों सिद्धि नवनिधि, हाथ जोड़ ठाड़े। अहंकृति ना दिखे, सहज समाधि भरे, सहस्त्र कोटि युग धारे, लीला अनादि करे। जय 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 भगवन, पांच तत्व अरुगुण त्रय, यह पुट है माया, दूसर आनंद पुट है, चैतन्य असन्य पाया। कहत स्वराजानंद, जिन आपा खोया, सदगुरु पद तिन सदगुरु पद पाया, दूसर सकुचाया। जय 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 भगवन, जय जय सदगुरु पर ब्रह्म भगवन, नवम बुद्ध अवतार, मायानंद चैतन्य। जय 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 भगवन। तो बुद्ध जयंती के अवसर पर हम सभी मित्रों का हार्दिक अभिवादन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि इन एपिसोड्स को वे अधिक से अधिक शेयर करें। ये ज्ञान अधिक से अधिक फैलना चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान के उजाले में मनुष्य का विवेक जागरूक होगा और मनुष्य का विवेक जागने पर ही वो विश्वरूप विश्वात्मा विधाता का परिचय प्राप्त होकर ये मनुष्य कृतकृत्य हो जाएगा। इस विश्व में सचमुच ही शांति, समृद्धि और प्रेम का दृश्य दिखने लगेगा। और ये दृश्य दिखे इसलिए ही अवतार आते हैं और अपना धर्म कार्य करके चले जाते हैं। लेकिन वो तो चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने दिया हुआ प्रकाश इस मानव जाति के सदैव उपयोग में आता है और ये मानव जाति सदैव उनकी ऋणी रहती है। मित्रों, मायानंद जी चैतन्य ये हमारे मानवता के लिए एक वरदान स्वरूप महान व्यक्तित्व, और इस व्यक्तित्व को हम कोटिशाह नमन करते हैं। नर्मदे हर, दंडवत, सद्गुरु भगवान की जय।